नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टुडे और मैं हूं आपके साथ निर्भय किशोर। वर्तमान में मैं मौजूद हूं नो मैंस लैंड यानी कि भारत नेपाल सीमा के रक्सौल बॉर्डर पर। और यहां ये जो आप मैत्री पुल देख रहे हैं, ये मैत्री पुल हमेशा भारतीय लोग जो नेपाल जाते हैं और नेपाल के जो लोग भारत आते हैं उनके लिए ये सबसे महत्वपूर्ण रास्ता भी है। लेकिन फिलहाल नेपाल में हुए जेडजेन आंदोलन के बाद अब स्थिति बदल गई है। ऐसे में ये सूना पड़ा जो रास्ता है ये नेपाल और भारत के बीच सख्तियों को लेकर के है। तस्वीरें हम आपको एक एक करके दिखाते हैं। पहली ये तस्वीर देखिए, भारतीय वो इलाका है जहां सीमा सुरक्षा बल के जो जवान हैं पूरी तरीके से मुस्तैद हैं और यहां पर जो भी लोग हैं, चाहे वो नेपाल जाने वाले लोग हैं, उनकी डॉक्यूमेंट्स की जांच की जा रही है। देखिए कैसे ये लोग हैं और इनकी बाज़ाब्ते जांच की जा रही है। सारे कागजात जांचने के बाद इसके साथ साथ नेपाल जाने वाले जो भी लोग हैं उन सभी लोगों के दस्तावेजों की जांच हो रही है। इतना ही नहीं बल्कि जो भी नेपाल से भारत आने वाले एम्बुलेंस है इलाज के लिए, या फिर जो भी भारतीय एम्बुलेंस है जो नेपाल जा रहा है, उनके लिए बाज़ाब्ते सेना की गाड़ी तैयार है। वो भी वहां पर उनके सामानों की जांच की जा रही है और उसके बाद उनको जाने दिया जा रहा है। दरअसल जिस तरीके से नेपाल में जेडजेन आंदोलन हुआ, बड़े वैश्विक स्तर पर हुए इस आंदोलन के बाद अब तस्वीरें भारतीय नहीं बल्कि नेपाल के तौर पर भी स्थिति बदल गई है। सबसे ज्यादा ये इलाका जो है वो भारत से नेपाल जाने वाले लोगों के लिए रोजगार का बड़ा साधन हुआ करता था, लेकिन इन सख्तियों के बाद अब हालात बदल गए तो लोगों के लिए एक बड़ी मुश्किल हो गई। दूसरी तरफ नेपाल में जो तस्वीरें दिखी कि नेपाल में जिस तरीके से एक तरीके से जेल आंदोलन कह सकते हैं, कई जेलों को तोड़ करके जो कैदी हैं वो भागे हैं और उसको लेकर के भी सख्ती आप देख सकते हैं। ये भारत और नेपाल का ये इलाका है। आप एक बार जरा मैं आपको दिखाऊं, ये मैत्री पुल। और यहाँ पर आप लोग कहाँ से आ रहे हैं? आप लोग कहाँ से आ रहे हैं? काठमांडू। भारतीय आप लोग? कब से वहाँ से कब तक? हम लोग गए थे पशुपति मंदिर दर्शन करने के लिए। अच्छा, तो वहाँ फंस गए, उसी दिन से सब कर्फ्यू से चला किस गया। तरह का वहाँ माहौल दिखा आपको? इस बीच में माहौल तो बहुत दिक्कतें भी हुई? दिक्कत हम लोग को हुआ था सा, रूम के अंदर रुके रहे, होटल के अंदर। अच्छा अच्छा। बाहर भी कई बात ऐसी बातें आई कि जो पर्यटक हैं उनको भी परेशान किया नहीं 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 परेशान नहीं, कुछ नहीं, ऐसा नहीं। अच्छा, मतलब आने में क्या सुविधा मिल रही है? किस तरीके से आर्मी सपोर्ट कर रही है कि नहीं? कर रही सपोर्ट कर रही है। वहाँ पे आप लोगों ने, जैसे आर्मी की तरफ से ये कहा गया था, नेपाली आर्मी की तरफ से कि अगर आप कहीं फंसे हो तो आप हमें मैसेज करें, हम आपको हाँ नहीं, हमको इंडियन एम्बेसी से आया था, मैसेज आया था। अच्छा अच्छा। तो इस तरीके से देखिए, ये देखिए कैसे यहाँ पर जो लोग भी हैं नेपाल में, जो लोग गए थे उनकी जांच हो रही है बजाते। क्या लग रहा है यहाँ पे, किस तरीके से लग रहा है? आप क्या देख रहे हैं अब तक नेपाल में जो देखा आपने? सुरक्षा सख्त है? सुरक्षा सख्त है। अब हम लोग होटल में थे, बाहर का माहौल तो बहुत डर तो गए होंगे बाहर का? हाँ डर था, लेकिन आम पब्लिक को कोई प्रॉब्लम नहीं थी। वहाँ पे लोग कह रहे थे कि आम पब्लिक का कोई प्रॉब्लम नहीं, आप लोग जहाँ है वहीं सेफ रहिए। अच्छा, कई जो होटल थे वहाँ भी अतिक्रमण, जो वहाँ पे आंदोलनकारी थे उन्होंने आग लगा दिया था। तो ऐसा जगह जगह पे आग लगाया उन लोगों ने, बहुत जगह पे, कह नहीं सकते। इस हिसाब से वहाँ पे डर का माहौल? हाँ डर का माहौल था, नो डाउट। आप लोग कहाँ से आ रहे हैं? हम लोग चाहिए बीरगंज से। यहीं से हैं? नेपाली है, इंडियन है? हम तो नेपाली है। उधर का क्या माहौल है? आप लोग ऐसे आए तो अभी तो सबसे अच्छा है, अभी ठीक है माहौल? ठीक है। अभी सब आने में कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, पैदल पूछ पाछ कर छोड़ रहा है लोग। अभी ठीक है, शांति है, माहौल अभी वैसा कोई बात नहीं है। तो कुल मिलाकर के देखें तो माहौल अभी शांत है। और जिस तरीके से जब से नेपाल आर्मी ने वहां की स्थितियों को संभाल लिया है, लोग जो हैं वो आ रहे हैं। कई लोग वहां फंसे हुए हैं, वो लोग भी वापस आ रहे हैं और उनकी जांच देख लीजिए। यहाँ पे एक बार फिर से जरा दिखाइएगा इनको, कैसे जो एसएसबी के जो जवान हैं, सीमा सुरक्षा बल 47वीं वाहिनी बटालियन यहाँ पे मुस्तैद है। और ये पूरी तरीके से देखिए, यहाँ पे जो जवान है ये नजर भी बनाए हुए हैं कि किस तरीके से सीमावर्ती जो इलाके हैं, जैसे खास करके ये मैत्री पुल और इसके आसपास कई ऐसे नदियां हैं। नदी जो है, इस नदी के बाद भी किसी तरीके की कोई मूवमेंट ऐसी नहीं हो, इसको लेकर के भी सेना के जवान की सख्त और पैनी नजर है कि यहाँ पर कोई ऐसी स्थिति बिगड़े नहीं। इसके अलावा कोई और जो लोग हैं सीधे रास्ते से जा रहे हैं, उनकी जांच तो हो रही है, लेकिन कहीं कोई घुसपैठिए किसी गलत रास्ते से ना जाने की कोशिश करे, बजाते इसकी पूरी निगरानी रखी जा रही है। और सीमा सुरक्षा बल, जब से नेपाल में स्थितियां बिगड़ गई, माहौल जब से बिगड़े, तब से अलर्ट भारत में भी है। और इसको लेकर के खास करके आप देखेंगे तो सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि बिहार, उत्तर प्रदेश, इसके अलावा पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड जैसे जो भी सीमा से जुड़े हुए इलाके हैं, नेपाल सीमा से जुड़े हुए इलाके हैं, वहां पर सख्ती है। और इस सख्ती का नजारा रक्सौल में भी दिख रहा है।
रक्सौल की एक अलग तस्वीरें दिख रही है। लेकिन दूसरी तरफ ये नेपाल का इलाका है और नेपाल के इलाके में आप देखेंगे, एक बार जरा दिखाइएगा कि देखिए ये एंट्री पॉइंट है और यहाँ से नेपाल जाते हैं। ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं कि लायंस क्लब के द्वारा बनाया हुआ ये नो मैंस लैंड पे एक पहचान है कि यहाँ से अब हम नेपाल में प्रवेश कर गए और जो लोग भी हैं वो जा रहे हैं, कहीं कोई दिक्कतें नहीं है। और इसके साथ साथ वहाँ की जो तस्वीरें हैं वो बखूबी सबके सामने हैं। स्थितियां सामान्य हैं। नेपाल में भी लगभग जो संदेश अब तक आ रहे हैं उस पर भी ये कहा जा रहा है कि सीमा ने जिस तरीके से जिम्मेदारी संभाल ली है, अब तस्वीरें बदलती हुई दिख रही हैं। तो जब से नेपाल आर्मी ने संभाल लिया है मोर्चा, उसके बाद स्थिति बदल गई है। हालांकि अगर नेपाल की बात की जाए तो नेपाल में सरकार बनने के लिए कई ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। जेनजेड के जो नेतृत्व करता है वो अपने स्तर से, सेना के अधिकारी भी है, वो भी लोग मिल करके और संवाद कर रहे हैं। उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही अंतरिम सरकार बन जाएगा और उसके बाद देश, नेपाल एक बार फिर से चुनाव में जाने की तैयारियों के बीच फिलहाल स्थितियों को सम्मान करने में जुटा हुआ है। इस रिपोर्ट में इतना ही। नमस्कार।